राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, कल है अपरा एकादशी, जो कि कृष्ण पक्ष में ज्येष्ठ माह में आती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में अपरा एकादशी एक महत्वपूर्ण और भाग्यशाली व्रत माना जाता है। इसे अचला एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन पूजा और व्रत करने से व्यक्ति पर हमेशा भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व है। साल में 24 एकादशियाँ मनाई जाती हैं। उन्हीं में से एक होती है अपरा एकादशी, जो कि ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष के दौरान 11वें दिन मनाई जाती है। अपरा एकादशी का व्रत रखने वालों को हर पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा वेदों और धर्म ग्रंथों में माना गया है। तो अब जान लेते हैं अपरा एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त। इस साल अपरा एकादशी 2 जून 2024 को मनाई जाएगी। अपरा एकादशी का मुहूर्त 2 जून 2024 को रविवार सुबह 5:04 पर प्रारंभ हो जाएगा और एकादशी तिथि 3 जून 2024 सोमवार को देर रात 2:41 पर समाप्त होगी। इस व्रत को करने वाले लोग 3 जून को 8:05 पर सुबह से 8:12 सुबह के बीच पारण कर सकते हैं। अब जान लेते हैं इसका महत्व। दोस्तों, मान्यता है कि अपरा एकादशी का व्रत रखने से पापों से मुक्ति मिलती है और उनका अंत होता है। इस व्रत से व्यक्ति को कई तरह की रोग दोष और आर्थिक समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु व्यक्ति के जीवन से सभी दुख और परेशानियों को दूर कर देते हैं। विष्णु पुराण में भी अपरा एकादशी का व्रत रखने से ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि, झूठ निंदा, असत्य भाषा, झूठी गवाही देना, झूठा ज्योतिषी बनना और झूठा वैद्य बनना जैसे पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस तरीके से भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी की हमें पूजा अवश्य करनी चाहिए और व्रत को पूरी विधि विधान से हमें करना चाहिए। अब जान लेते हैं इस व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा उनके वामन स्वरूप में की जाती है। इस दिन समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों की दाता भगवान श्री नारायण को पंचामृत, रोली मूली, गोपी चंदन, अक्षत, पीले फूल, ऋतु फल और मिठाई आदि का अर्पण किया जाता है और धूप दीप से आरती उतार के दीपदान हमें करना चाहिए। श्री हरि की प्रसन्नता के लिए तुलसी व मंजरी भी प्रभु को जरूर अर्पित करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप एवं विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना विशेष रूप से आज के दिन बहुत ही फलदायी होता है। तो अब जान लेते हैं इस व्रत के कुछ उपाय, जिनको करने से आपको सर्व सिद्धि प्राप्त हो सकती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी आपको ज़रूर मिलेगा। इन उपायों को अपनाकर हम भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। तो अपरा एकादशी के दिन तुलसी और पीपल के पेड़ की पूजा हमें अवश्य करनी चाहिए। तुलसी और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर 11-12 में परिक्रमा करनी चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन चतुर्भुज भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी हमें अवश्य करनी चाहिए। साथ ही शाम के समय घर के ईशान कोण में एक घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए और दान करना चाहिए। साथ ही गाय को हरा चारा खिलाएं और चींटियों को आटे में शक्कर मिलाकर खिलाएं। अपरा एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन चावल खाना अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म लेता है। तो दोस्तों, इस तरीके से इन सभी उपायों को अपनाकर हम भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मेरी यही कामना है कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको अचला एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।